श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 जून को सोमवती अमावस्या का बहुत ही पावन सा दिन है। जितनी भी अमावस्या होती है उनमें से सबसे बड़ी अमावस्या अगर कोई मानी गई है पूरे 365 दिनों की तो वो होती है सोमवार की अमावस्या। जो अमावस्या सोमवार को पड़ जाए उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। और बहुत सारी बहनें इस दिन व्रत रहती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, आरती आराधना जागरण बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। इसी की बात आज हम लोग करेंगे कि अगर आपकी कोई भी ऐसे विशेष हैं, कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी रह गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। 108 बिंदी वाला ये उपाय अगर आप करते हो तो आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहता है। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सोमवती अमावस्या पर करने वाले हम लोग 4 महा उपाय के बारे में भी बात इस पूरी वीडियो में करने वाले। ठीक, देखो, भोले शंकर जो भोले बाबा हैं हमारे, उनको हर चीज़ बड़ी प्रिय है, लेकिन एक चीज़ उनमें से ऐसी है जो उनको अत्यंत प्रिय है। जैसे मान लो कि आप खाना खाते हो ना, आपको सब कुछ पसंद है, लेकिन उस खाने में कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको ज़्यादा पसंद होती है। ऐसे ही अपने भोले बाबा हैं, उनको पसंद तो सब कुछ है, बट जो लाल चंदन होता है वो उनको अत्यंत पसंद होता है। लेकिन आज भी लोग लाल चंदन के नाम पर भोले बाबा को रोली चढ़ा रहे हैं। और क्या चढ़ा रहे हैं? कुमकुम चढ़ा रहे हैं। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा दोष लगता है। जब कभी भी चंदन खरीदने जाओ तो बच्चा वहाँ रोली कुमकुम मत लिया करो, लाल चंदन ही लिया करो। बातें क्लियर है ना? देखो, लाल चंदन लेना, मन है सूखा ले लो, मन है गीला ले लो, उसको हल्का सा पानी डाल के पेस्ट बना दो, ठीक है ना। पेस्ट बनाने के बाद में क्या करना है, एक बेलपत्र लेना जो कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी होनी चाहिए। इस बेलपत्र पर 3 पत्ते होते हैं, 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता। हमें 108 बिंदी लगानी है उसी लाल चंदन से, लेकिन नियम ये होगा कि उन तीनों बेलपत्र मतलब एक ही बेलपत्र के तीनों पत्तों को मिला करके 108 बिंदी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पत्ते पे भी 108, इस पत्ते पे भी 108, इस पत्ते पे भी 108, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको ये तीनों पत्ते, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों मिला करके 108 बिंदी लगानी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नियम और समझते हैं। जब आप 108 बिंदी लगाओगे तो आप लोगों को भोले बाबा का मूल मंत्र स्मरण करना है। यानी जैसे एक बिंदी रखे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, मतलब जितनी बिंदी रखते जाओगे 108 बिंदियां रखोगे तो 108 बार क्या बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी स्मरण, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही बोलो, आपकी इच्छा हो तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, आप राम राम भी बोल सकते हो, आप जय श्री राम बोल सकते हो, आप माँ सीता का स्मरण कर सकते हो, माँ पार्वती का स्मरण कर सकते हो, भगवान गणेश का ध्यान कर सकते हो, जो भी आपको प्रिय हो आप उनका स्मरण करके 108 बिंदी ऐसे लगाना, ठीक। फिर आप इस बेलपत्र के साथ में एक चीज़ और लेंगे और वो होगा तांबे का लोटा। बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया तांबे के पात्र में तो हम गुड़ डाल के नहीं चढ़ा सकते हैं, दूध डाल के नहीं चढ़ा सकते। कौन कह रहा है कि तांबे के पात्र में कुछ डालो? मैं तो क्या बोलता हूँ, सादा जल लेना है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर डालना है। हाँ, थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर आप इस क्या करोगे, इस कलश को उठाएंगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाएंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। इस दिशा में खड़े होकर के जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो रखेंगे माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती वाला पोर्शन अपनी तरफ। 108 बिंदी वाला वह बेलपत्र भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। अपने हाथों को उस बेलपत्र पे रख करके भोले बाबा से विनती करेंगे कि हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, हमारे घर में परिवार में ऐसे संकट है, परेशानी है, समस्या है जिसका निवारण नहीं हो पा रहा है, हम बड़े चिंतित हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमारे घर से सुख शांति समृद्धि गायब हो गई है, जो कि आपकी जिम्मेदारी है कि उसे फिर से वापस लाना है, हमारे परिवार में खुशियाँ बरकरार रहें, यही मेरी कामना है। ऐसे विनती प्रार्थना करना और फिर तांबे के पात्र से एक लोटा, उसके बाद में लास्ट में फिर एक लोटा तांबे के लोटे से जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे भोले बाबा की असीम कृपा आपके घर परिवार पे बनी रहती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। और आज के दिन वट वृक्ष का बड़ा ही महत्व होता है। अगर आपके जीवन में
संकट, कष्ट, परेशानियां खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत प्रयत्न कर रहे हो, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आप लोगों को 2 सामग्री मात्र चाहिए। जैसे आप लोगों ने कल क्या पूज्य गुरु जी के साथ में किया था ना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन, वीडियो सारी देखी थी आपने मेरी, मैंने बताया था सब कुछ कैसे विसर्जन करना है, चढ़े हुए सामान का क्या करना है, सब कुछ है ना, बताया था। आज भी थोड़ा सा ऐसा ही प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा, ठीक। क्या करिएगा, जब कष्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो सोमवार की जब अमावस्या तिथि आ जाए उस दिन हमें एक पीपल का पत्ता चाहिए। पहले समझो, एक पीपल का पत्ता, ज़रूरी नहीं है कि तोड़ना ही है, मन है तोड़ सकते हो, या फिर मन है नीचे गिरा हुआ हो उसको अच्छे से वॉश कर लो, धुल लो, ठीक। उस एक पीपल के पत्ते को लेके कहाँ पे आओगे, वट पेड़ के नीचे। वट पेड़ के पत्ता नहीं चाहिए, हमें पीपल का पत्ता लेकर के आना है वट पेड़ के नीचे, यानी बरगद पेड़ के नीचे। पत्ते को यहाँ नीचे ऐसे जमीन पे रख देना, ठीक। वट पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होगी उससे आप एक पार्थिव लिंग का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। हमें जलाधारी वगैरह नहीं बनाना है, हमें सर्प नहीं बनाना है, हमें माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं बनाना है ना। हमें सिर्फ एक ऐसे जैसे रूप होता है ना, ऐसे, सिर्फ ऐसे पिंडी का रूप, ऐसे सिर्फ ऐसे ही उस मिट्टी से पीपल के पत्ते पे आप ऐसे कर दीजिएगा। 1 लोटा जल लीजिएगा घर से अपने तांबे के पात्र से, बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 आप जल को चढ़ाएंगे। जब जल को चढ़ाएंगे, अब यहाँ पर वट पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हो तो किसका ध्यान करना है, वटकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूं, किसका ध्यान, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करिएगा। करने के बाद में वट पेड़ के ही नीचे पार्थिव शिवलिंग का जो बनाया है आपने पिंडी का रूप, उनका विसर्जन कर देना है। जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन, चाहे कोई बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, व्रत है या व्रत नहीं है उससे मतलब नहीं है, अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर देता है पीपल के पत्ते के ऊपर वट पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव का ध्यान करके, तो इससे उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जो भी जीवन के संकट हैं, परेशानी है, समस्या है, वो दूर होती है। रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से समझ लो, गलतियाँ मुझे पता है सॉरी, आप लोग बहुत करते हो। हमें वट पेड़ की मिट्टी से पीपल के पत्ते के ऊपर एक लिंग, यानी भोले बाबा का जो शिवलिंग है ना, उसमें जलाधारी नहीं बनानी है, सिर्फ ऐसे पिंडी का रूप बना देना है, समझ रहे हो। बनाने के बाद में वटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा कर लेना और करके देख लीजिए, आपकी जो समस्या होगी उसका छुटकारा आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई कमल गट्टे के साथ में। जब कभी भी कमल गट्टे का नाम आया है, मैंने एक बात आपको बताई है, हमेशा आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक घर की है, परिवार की है, फैमिली की है, कि भैया हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है। हम लाख कोशिश कर लें बट हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है। तो ये वीडियो आपके लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना है। अगर आप लोग को अपनी कुंडली मुझे दिखानी है और मुझसे वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे ढेर सारी बातें करनी है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके बगल में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके सीधा आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। या मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। धन संपदा का ये उपाय है, इसके लिए आपको मात्र 2 कमल गट्टे चाहिए, इससे ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कमल गट्टा लेने के बाद में एक कनेर का पुष्प, अगर कनेर का पुष्प मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कनेर का फूल नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी सफ़ेद पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। लेने के बाद में भोले बाबा के शिवलिंग के पास चुपचाप चले जाना। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोग को 2 काम करना है। पहला काम, मैंने आप लोग को कमल गट्टा दिखाया और कनेर का पुष्प। जो जल आप लोगे जिस भी पात्र में, 1 कमल गट्टा इस जल के अंदर डाल देना। जो कनेर का फूल होगा उसे समर्पित कर देंगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, या जो सफ़ेद पुष्प होगा उसको समर्पित कर देंगे। फूल के ही बगल में या फूल के ऊपर जो दूसरा कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया उसको रख देना, और इसी जल से आपको 1 लोटा जल ओम श्रीम नमः, माता लक्ष्मी का बड़ा ही प्रिय नाम मंत्र है ये, ओम श्रीम नमः, इसी मंत्र का स्मरण करते जल चढ़ा देना। और कोई भी 1 कमल गट्टा उठा करके अपने घर की अलमारी, तिजोरी या फिर जहाँ पर भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो उस स्थान पर रख देने से घर में हमारे कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे घर में, परिवार में
बनी रहती है। करिएगा ज़रूर, किसी को बोलना नहीं है, परेशान नहीं होना है, करना ज़रूर है। माता लक्ष्मी कृपा आप सभी के घर परिवार पे बनी रहे। मैंने कोशिश की आपको सब कुछ बहुत ही प्यार से अच्छा बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।